एक शख्स जिसने अपनी बीवी का 3 बार अबॉर्शन करवाया और उसका जो अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था। अल्लाह ने बेटा तो दिया, लेकिन बेटे ने जो कारनामे किए वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पैदा होने से लेकर जवान होने तक हमेशा यही सुना कि औरत अच्छी नहीं होती। अब कहानी शुरू जब होती है तो उसकी जो दादी होती है वो हमेशा यही कहती रहती है कि मेरी 5 बेटियां हैं, इन बेटियों की वजह से हम सारी उम्र ख्वार रह गए। और उसके बाद जब इसके बाप की शादी हुई तो इसकी 4 बहनें थी। अब इसकी दादी हमेशा इसके बाप को कहती रहती कि तेरी बीवी जो है ना, इसने बेटे पैदा नहीं किए और हमारे लिए ये बेटियां जो है ना, ये मनहूस है, नहूसत हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने। और ये सारी बातें सुन सुन के इस लड़के का दिमाग भी यही बन चुका था कि लड़की जो है वो ठीक नहीं होती। अब इसकी शादी हुई, शादी के बाद जब इसकी बीवी आई है तो इसने पहली रात ही उससे जाके कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद जो है ना वो बेटा चाहिए, बेटियां हरगिज ना हो इस घर में। अब वो औरत खामोश रही और उसने एक छोटा सा जुमला कहा कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की देन है। तो इसने आगे से गुस्से से कहा कि अल्लाह की देन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अब वो खामोश हो गई। उसके बाद इनकी ज़िंदगी चलती रही। कुछ दिनों के बाद इनको मालूम हुआ कि वो पेट से है, और उसके बाद 9 महीने गुजरे। दाइयों का दौर चलता था तो इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तो इस शख्स ने बड़ा गुस्सा किया और उस बेटी को एक बार उठाकर नहीं देखा, उसके पास नहीं गया, उसकी माँ को बुरा भला कहता रहा। और उसके बाद ये उससे गुस्से रहने लगा, बात ना सही से करनी, उसको खाना पीना सही ना देना, उससे कहना कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। और दूसरी बार जब वो पेट से हुई तो फिर इसने क्या किया कि एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को चेकअप करवाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उसने कहा कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। अब ये बेबी को घर ले आया, बड़ा खुश रहना, बीवी के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ें, फ्रूट, बेटे के लिए कपड़े ला के रख दिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो घर में जमा कर दी। अब इसके घर में सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा। मैंने चेकअप भी करवा लिया है। अब जब इसने चेकअप करवा लिया, इसको तसल्ली थी कि बेटा आएगा, लेकिन जब पैदाइश हुई तो वहाँ पर भी बेटी पैदा हुई। अब जो दूसरी बेटी थी, इसको देखकर तो इसके होश उड़ गए। ये बाहर सेन में बैठा खुश हो रहा था कि बेटा आएगा, मैं उसे उठाऊंगा और गली में लेके जाऊंगा। लेकिन जब दाई ने आकर बताया कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो इस शख्स ने बहुत ही गुस्सा किया और खामोशी से जाकर कमरे में बैठ गया, बीवी को मिलने भी नहीं गया। अब घर के हालात इसने और ख़राब कर दिए। दोनों बच्चियां जो थीं उनके साथ ये बिल्कुल कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई चीज़ नहीं उनको लेके देता था। उन बच्चियों के जो मामू थे, ताए थे, वो उनको कुछ ना कुछ दे जाते थे जिस पर वो पल रही थी। कुछ अरसा गुजरा तो जो दूसरे वाली बेटी थी उसको नमूनिया हो गया। जैसे ही नमूनिया हुआ तो इस शख्स ने उसकी दवाई भी नहीं लाया और खुश हुआ कि अब ये मर जाएगी, मेरी जान छूटेगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान इसकी बीवी फिर से हामला हुई है। तो चंद महीनों के बाद जब ये डॉक्टर को चेकअप करवाने गया, इस बार इसने डॉक्टर चेंज कर लिया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। अब इसने कुछ राब्ते किए और आखिरकार कोई इसको ऐसा शख्स मिला जिसने कहा ठीक है, हम इस बच्चे को ज़ाया कर देंगे, अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसकी बीवी बहुत इसको समझाती रही कि देखो ये अल्लाह की तरफ से है, शायद इसी में कोई बेहतरी हो, तुम ऐसे काम नहीं करो। लेकिन इसने उस बीवी का एक बात ना सुनी और उसका अबॉर्शन करवा दिया। उसके चंद महीने फिर से गुजरे और जो बच्चियां इसकी थी, जो जिसको नमूनिया हो गया था, वो बिल्कुल सूख सूख के पतली सी हो गई। और दूसरी जो थी वो नॉर्मल ही थी, लेकिन उसको भी खेलने कूदने का कोई चांस नहीं मिला। इन्होंने घर में माहौल ही ऐसा बना दिया था। अब दूसरी बार जब वो हामला हुई तो फिर इसको डॉक्टर के पास ले गया। अब वो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ फिर से बेटी पैदा होगी। अब ये चौथी बार वाला प्रेगनेंसी थी। तो इसने डॉक्टर को फिर से कहा कि अबॉर्शन कर दो। इन्होंने फिर से अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद 6 महीने दोबारा गुजरे तो इसकी बीवी जो है वो फिर से हामला हो गई। अब जब बीवी हामला हुई तो इसने फिर चेकअप करवाया और ये तीसरी बार भी इसने उसका अबॉर्शन करवा दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेट में बेटी थी। अब ये बंदा कुदरत के साथ खेल रहा था और इसको बेटे का शौक था, लेकिन अल्लाह ताला इसको बेटियां दे रहा था। आखिरकार चौथी बार जब इसकी बीवी हामला हुई तो इसके यहाँ डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि आपको इस बार अल्लाह ताला बेटे से नवाजेगा। अब ये बहुत खुश, लेकिन इसकी खुशी जो थी वो मुकम्मल नहीं थी। अब इसको शक था कि कहीं दूसरी बार जो बेटी पैदा हुई थी, जिसको नमूनिया हो गया था, उसकी तरह ये भी बेटी ना हो, डॉक्टर को गलती लग गई हो। इसने शहर के जितने ये अल्ट्रासाउंड वाले थे सबसे बेगम के चेकअप करवाए। सब ने जब बेटा कहा तो इसको तसल्ली हुई। अब 9 महीने पूरे हुए तो इसका बेटा दुनिया में आया। बेटा जब पैदा हुआ तो उसका नाम इन्होंने अपने बड़े लाड चाव से बड़ा खूबसूरत सा नाम रखा। अब बेटा बड़े अरसे के बाद पैदा हुआ था,
मतलब 5 बच्चे जो जिनमें से 3 को इसने ज़ाया करवा दिया, और जिनको ज़ाया करवाया मैं सीधे अल्फाज में कहूँगा कि इसने उनको मारा था। ये उनका कातिल था। कौन होता है उनको दुनिया में आने से रोकने वाला? 5 बच्चों के बाद छठा बच्चा जो था वो इनके यहाँ बेटा पैदा हो रहा था, और इस बेटे को इन्होंने इतने लाड चाव और प्यार से नवाजा कि बेटा ना तो स्कूल जा सका। अगर वो स्कूल जाता, आकर मास्टर की शिकायत लगाता कि मास्टर ने डांटा है, तो बाप जाके मास्टर से लड़ना शुरू कर देता, और अगर आकर कहता कि गली में उसे किसी ने बुरा भला कहा तो उससे जाकर लड़ाई करता। ये सारे मामला इसके थे। अब बेटा पलते पलते जवान हो गया, बच्चियों की इसने शादियां कर दी, और जो बेटा है वो घर में ही था। अब बेटा जब सारी चीजें मांग रहा था तो इसी लाड़ चाव के अंदर बेटा नशे का आदी भी हो गया। अब बेटे ने नशा करना शुरू कर दिया था। बेटा नशे में इतना धुत हो गया कि एक दिन घर आया तो जब बाप ने उससे पूछा कहाँ से आया, तो बाप के साथ लड़ाई की और बाप को घर से निकाल दिया। बाप को घर से निकाला, बाप सारी रात सर्दी में बाहर बैठा रहा। अगले दिन इसकी जो बेटी जिसको नमूनिया हुआ था वो आई थी, और वो इस बाप को बाहर से ही उठाकर अपने घर ले गई। उसने जाकर बाप को नहला धुलाकर कपड़े शपड़े पहनाए, उसकी देखभाल की और अपने घर में रख लिया। लेकिन बाप जो था उसका बेटे के बगैर दिल नहीं लगता था। बाप फिर वहां से वापस अपने घर आ गया। बेटे ने ना तो माजरत की, ना ही उसको नदामत थी। वो बल्कि और गुस्से में था कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। इसी तरह बेटा एक दिन शाम को नशा करके वापस घर आ रहा था, तो गंदम, ये धान की जो फसल होती है ना, गंदम के बाद जो लगाते हैं, उसका सीजन चल रहा था। तो उसके लिए जो कद्दू किया जाता है ना, जमीन में पानी डाल के उसको अच्छी तरह नरम किया जाता है, वो एक खेत था, उसको करके रखा हुआ था। अब नशा इसको चढ़ा हुआ था और ये एकदम से पांव स्लिप होता है और उस खेत के अंदर गिरता है। जैसे ही खेत में गिरता है तो इसके मुंह में और नाक में मट्टी चली जाती है। इसको इतनी समझ नहीं आती कि मैं इस मट्टी को कैसे निकालूं। अब जब मट्टी नहीं निकलती, इसका दम घुटता है, तो ये वहीं पर मर जाता है। और मरते वक्त जब तड़प तड़प कर ये हाथ पांव मार रहा था, तो इसका सारा जिस्म जो है ना वो ऊपर मिट्टी लग जाती है। और जो किसान था जिसने धान की फसल काश्त करनी थी, उसने अगले दिन जब धान की फसल काश्त करने के लिए मजदूरों को खेत में लगाया, तो मजदूरों ने क्या देखा कि खेत के अंदर एक लाश पड़ी है। और दूसरी तरफ सारी रात जो है वो इसके घर वाले बाप और इसकी माँ जो है वो लोगों से जा जाकर पूछती रही कि हमारा बेटा तो इधर नहीं आया, हमारा बेटा तो इधर नहीं आया। सुबह जब लाश देखी गई तो उनको इतला दी गई, और माँ और बाप जब वहां पहुंचे हैं तो माँ वहां पर बेटे की लाश को देखकर सकते में चली गई। एक ऐसा बेटा जिसके लिए उसने 3 बार अपने बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया था। अब वो सकते में थी और परेशान थी। चंद दिन उसने ऐसे ही गुजारे हैं, और उसके बाद माँ का भी इंतकाल हो गया। बाप जो था वो थोड़ा सा बावला सा हो गया था, और बाप को वही बेटी जो छोटी थी जिसको नमूनिया हुआ था, जिसके नमूनिया होने पर बाप खुश हो रहा था कि ये मर जाएगी, जान छूटेगी, वो बेटी अपने घर ले गई। और दूसरी बेटी जो है वो अपने घर की हो गई थी। उसके घर वाले भी बड़े अच्छे थे। दोनों बेटियों को शौहर जो है बड़े अच्छे मिले थे। और ये शख्स जब भी कहीं धान की फसल देखता जहां पर वो कद्दू कर रहे होते, तो इसके ऊपर एक ऐसी लर्जा तारी होता कि ये कांपने लग जाता। आज ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं तो आपका अंजाम जो है बहुत बुरा होता है। इस शख्स ने अपनी बीवी के साथ, अपने आने वाले बच्चों के साथ जुल्म किया था। औलाद जो है ना होना एक अलग चीज़ है, उसके लिए आप इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ औलाद हो रही है और उसके बाद आप कहते हैं कि बेटा नहीं हो रहा, बेटी क्यों हो रही है, तो ये सरासर गलत है। इसमें ना औरत का कोई कसूर है, ना आपका कोई कसूर है। वो अल्लाह ताला रहीम है, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, और जिसको चाहे दो दो दे, उसकी हिकमत है। आप तभी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं जब अल्लाह ताला के हर काम के साथ आमीन कहें। वो हर काम बेहतरीन करता है। वो सब चीज़ें जानता है अल्लाह ताला के आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। कई बार हम ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो हमें वक्ती तौर पर अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके अच्छे होने के साथ साथ उनके साथ जुड़ी हुई कबाहतें जो हैं, जो उनके साथ मसाइल हैं, वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं थी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको जायदाद में से उनका हिस्सा ज़रूर दिया करें, जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है। अगर आप किसी बहन बेटी का हिस्सा खाएंगे तो उसका जवाब आपको ज़रूर देने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ उसकी सज़ा आपको दुनिया में मिल जाएगी, बाकी रही सही क़यामत वाले दिन वो आपका गिरेबान पकड़ेंगी यहाँ से, फिर आपके पास छूटने के लिए भी कोई मौका नहीं होगा। तो अगर आपकी कोई बहन बेटी आपसे नाराज़ है तो आज ही जाएँ, उसको मनाएँ, उसके साथ अच्छे तरह से ताल्लुकात रखें, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। मुझे इजाज़त दें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।